ஐபிஎஸ் பயிற்சி முடித்த அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடுகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूं ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम, अब बैठिए बेटा, कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है। किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है, कम हो गई तो भी चिंता रहती है। तो ये जीवन का ये हिस्सा है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर, वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा, काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया। और कोई? जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूं और मध्य प्रदेश का आर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर, मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर, मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी, जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड़ के देखता हूं। सर, मैंने एक बड़ी अहम चीज़ सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर, कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफ़ी बड़ी चुनौती दी। सर, मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर, मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर, उसमें एक अहम चीज़ जो मुझे समझ में आई कि सर, जब भी इतनी कठिन ड्यूटी है, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर, मैंने
अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज्यादातर हमारे IPS பயிற்சி முடித்த அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடி வருகிறார். நேரலையில் பார்த்தோம். முழு விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம். முன்னதாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த IPS அதிகாரி கிரண் ஸ்ருதி பிரதமருடன் பேசியதை பார்க்கலாம். I'm Kiran Shruti, sir. I'm from Tamil Nadu, sir. I've done my engineering, sir, and I'm from Tamil Nadu cadre, sir. In my cadre, I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress, sir. So in Tamil Nadu, what they have done is they have introduced a program called Wellbeing Program, sir. From constables to they undergo mandatory counselling, sir. If there is any problem in their personal or professional lives, then they receive counseling, sir. Because of this, all they find that their stress is reduced, and they find that they are able to do their work with much more energy, sir. And they find that they are much more enthusiastic, motivated, and happy to do the job. And the public also feels that because of this, they find the police much more easier to engage with. This I found very impressive, sir. Jai Hind, sir.